ले माँ सरस्वती का नाम और स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन जेंडर, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे एग्जाम में। और देखिएगा, ये जो पूरी पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उसके बाद में पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। ऊपर से पढ़ना नहीं है, एंड तक बने रहना है। डेफिनेशन से लेकर इसके जितने भी जेंडर चेंज करने के रूल्स है वो आपको देखना है, जितने भी कंसेप्ट है। देखिएगा, ये पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा जी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी जुड़ सके और पढ़ाने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जेंडर का मतलब होता है लिंग। हिंदी में भी पढ़ रखे होंगे, वैसे आपको इंग्लिश में पढ़ना है। तो जेंडर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको अच्छे से नोट करना है, टाइम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देन नाउन जेंडर टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, यानी जो नाउन रहता है उसके सेक्स के बारे में बताता है कि वो मेल है या फीमेल है। वो क्या कहलाता है, अपना जेंडर कहलाता है। तो द नाउन जेंडर टेल्स अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मेल को ही डिनोट करता है तो उसके एग्जाम्पल्स ये, और फीमेल को डिनोट करने वाले एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं। जैसे कि मैन, ये मेल को डिनोट कर रहा है, और मेल का अगर हम जेंडर चेंज करते हैं तो वो फीमेल बन जाता है। तो ये फीमेल कैटेगरी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, मतलब कि दर्शा रहा है। अगर बेटा इंग्लिश में समझ में नहीं है तो कोई ऐसा वर्ड हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाइलिंगुअल के अंदर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि बॉय। तो बॉय का अगर हम जेंडर भी चेंज करें तो वो गर्ल हो जाएगा, जैसे कि ये फीमेल कैटेगरी को शो करेगा। जैसे कि ऑक्स हो गया, ऑक्स ये मेल कैटेगरी को शो कर रहा है, और ये काउ इसका अपोजिट हो गया, एक तरीके से जेंडर चेंज हो गया। हॉर्स हो गया, मेयर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे डॉग, तो डॉग का अपोजिट, या फिर हम जेंडर चेंज करें तो बिच हो गया। ठीक है भैया, अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो इसकी टाइप्स है जेंडर की, वो कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। और ध्यान रखना, जो आप ये वर्ड बोलते हो इसका जो प्रोनाउंस है, मैं 2 तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कई टीचर्स अलग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे वैसा प्रोनाउंस करना। वैसे इसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। क्या बोलते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। राइट प्रोनाउंस ये होता है, लेकिन कई बार इसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन भी बोल देते हैं। तो जैसे कि आपके टीचर ने बता रखा है वैसे करना। वैसे मैस्कुलाइन बोलते हैं इसको, राइट प्रोनाउंस। इसका मतलब होता है पुलिंग। आगे इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग बोलेंगे। कॉमन जेंडर यानी इसका मतलब होता है ओवेलिंग, और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लेना। देन आगे देखिएगा, अब हम डेफिनेशन मैस्कुलाइन जेंडर की देखते हैं, एक एक टाइप्स के एग्जांपल्स, फिर इसके बाद में चेंज करने वाले रूल्स हम देखेंगे। तो पढ़ो आराम से इसको, देखिएगा। मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, देन नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, यानी वह नाउन जो मेल कैटेगरी को डिनोट करे, इसको डिनोट करे, मेल कैटेगरी को डिनोट करे, वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया। जैसे एग्जाम्पल है इसके, बॉय, बॉय यानी लड़का। अब ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, ये मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे मेल हो गया, ब्रदर हो गया, फादर, हॉर्स, तो ये मेल कैटेगरी में आ गए। जैसे हॉर्स क्या है, यहाँ पे एनिमल कैटेगरी में है। जैसे अगर मैं बात करूँ डॉग, ये इसी में आ जाएगा, ऑक्स आ जाएगा इसमें। फेमिनाइन जेंडर यानी द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, यानी वह फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है, यानी स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गर्ल, फीमेल, सिस्टर, मदर, मेयर। अगर डॉग की बात करूँ तो डॉग का जेंडर चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा। तो यहाँ तक तो दोनों में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके सामने जो ये 2 जेंडर बच गए ना, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे ऊपर से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर बात करें ये 2 जेंडर ऐसे हैं, आपको सीखना भी जरूरी है, लाइफ टाइम काम आएगा। क्यों सर, ये भी मैं बताऊंगा। जैसे कि आपने कभी इट पढ़ा होगा, इट प्रोनाउन, इट किसके लिए आता है। जब मैं प्रोनाउन टॉपिक भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे इट का एक बार मैं आपको बताऊंगा, रिकॉल कराऊंगा मैं आपको कि इट कौन से जेंडर के लिए यूज किया जाता है। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, देखिएगा, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर।
यानी देखिएगा वह संज्ञा यानी वह नाउन जो किसी सेक्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ये ध्यान रखना वो केवल लिविंग होनी चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होनी चाहिए। नॉन लिविंग होगा तो वो न्यूट्रल जेंडर होगा, लिविंग होना चाहिए लेकिन वो फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि बेबी, बेबी ध्यान रखना ये भैया बहुत अच्छा वर्ड है। बेबी किसे बोलते पता है क्या तुम्हें? कॉमन जेंडर होता है। और ये बेबी हम कम से कम 5 या 6 महीने के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। 5-6 महीने तक के बच्चे को हम बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है तुम्हें पता है? सोना बाबू ये चलता रहता है, उसमें बोलते हैं ना बेबी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे भाई वो कॉमन नहीं है, वो आपका कौन सा जेंडर है वो अच्छे से पता कर ले पहले, फिर बाद में बोलना बाबू और बेबी जो भी तुम बोलते हो। तो बेटा जी ये कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर के लिए तुम्हें पता है कौन सा प्रोनाउन हम यूज करते हैं, वो आता है इट प्रोनाउन। तो सोना बाबू वाला चक्कर यहाँ पे मत चलाना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट बॉयज भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड। अब फ्रेंड देखो लड़की लड़का दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। टीचर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। चाइल्ड यानी बच्चा है, दोनों या इसमें काउंट करते हैं। मेंबर यानी सदस्य। सर्वेंट, ये स्पेलिंग पूरी लिख लेना, ठीक है। सर्वेंट जैसे नौकर हो गया, तो नौकर में भी अब देखें यहाँ पे मेड सर्वेंट होता है अगर हम जेंडर चेंज करते हैं तो। कैंडिडेट, डॉक्टर, लीडर, ये सभी किसके जेंडर है? कॉमन वाले जेंडर के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बात करें न्यूट्रल जेंडर, यानी द नाउन विच डिनोट्स एन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विच विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। यानी वह नाउन जो किसको इंडिकेट करे, डिनोट करे, नॉन लिविंग को यानी निर्जीव वस्तु को। जैसे निर्जीव वस्तु तुम्हारे पास में पेन है, बोतल है, टेबल है, इंक पॉट है, कार है, ये सभी क्या है? न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। यहाँ तक टाइप्स समझ में आ गई होगी, कौन कौन से जेंडर थे, सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। अच्छे से ये आपको लिख लेना है, ठीक है भैया। आगे चले, आगे बढ़ाएं। अब सबसे पहले अब आपको एडिंग डालना है वेज ऑफ चेंजिंग जेंडर, यानी जेंडर को बदलने के तरीके। यह लिख लेना चेंजिंग रूल्स ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे रूल फर्स्ट है, कंसेप्ट नंबर 1 है बाय एडिंग ES यानी ESS टू द मैस्कुलाइन बट विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन के अंदर जो ऐसे कुछ लेटर है उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट क्या जोड़ना आपको? ESS जोड़ना है। और अच्छे से नोट कर लेना, स्टार लगा के कॉपी के टॉप जो होता है उसके ऊपर लिखना आपको कि जो जेंडर चेंज होता है वो या तो फीमेल से, यानी जो फेमिनाइन जेंडर होता है ना, या तो फेमिनाइन से करेंगे हम चेंज या फिर मैस्कुलाइन को चेंज करेंगे। तो ये दो ही होते हैं, ना कि न्यूटर और कॉमन जेंडर चेंज होते हैं। केवल दो ही जेंडर जो आपस में चेंज होते हैं। तो इसलिए एग्जाम में ध्यान रखना, आपको केवल ऐसे भी बोल सकता है कि चेंज द जेंडर। तो यानी अब आपको अगर फीमेल दे दे यानी फेमिनाइन दे दे तो आपको मैस्कुलाइन बनाना है, और यदि मैस्कुलाइन दे दे तो फेमिनाइन आपको बना देना है। तो अभी इधर वाले कौन से जेंडर है? ये इधर वाले जो आपके लेफ्ट साइड में वो फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल है, और राइट साइड में कौन से जेंडर है जी? बताइएगा जरा। फेमिनाइन जेंडर है। एग्जाम्पल देखिएगा, ऑथर, कुछ भी चेंज नहीं करना, लास्ट में ESS जोड़ना है। तो ऑथर का क्या हो जाएगा? ऑथरेस हो जाएगा। हेयर, हेयरेस, इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। कहीं बाल मत कर देना अपने, हेयर का तो ये होता है, ठीक है। तो बात करें हेयर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा होस्ट। अब होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान। तो मेजबानी, तो होस्ट का होस्टेस, लोइन का लोइनेस, पोइट का पोइटेस, प्रिस्ट यानी पुजारी, तो पुजारी इनका क्या हो जाएगा? प्रिस्टेस हो जाएगा। ऐसे सेफर्ड, सेफर्ड का मतलब जानते हो ना, भेड़ बकरे चराने वाला था जिसे बोलते हैं गडरिया, तो सेफर्ड, सेफर्ड एस हो जाएगा। चलो एक यार एग्जाम्पल में आपको पूछता हूँ, जैसे कि आगे भी आएगा, चलो आगे देखते हैं उस एग्जाम्पल को। जैसे कि मेयर, मेयरेस हो जाएगा। पियर, पियर का मतलब होता है सामंत, पियरेस हो जाएगा। काउंट, काउंटेस हो जाएगा। जू, जूस हो जाएगा, मतलब ये यहूदी होता है ना, यहूदी। जेविस गर्ल, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ये जेविस गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा,
मैनेजर मैनेजरेस हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखना है इसको। पैट्रन पैट्रनेस हो जाएगा, इसका मतलब होता है संरक्षक। प्रोफेट बहुत अच्छा वर्ड है ये, 12th क्लास में जैसे पढ़ाते रहते हैं तो प्रोफेट ये वर्ड आता रहता है और आपके भी आएगा। प्रोफेटिस हो जाएगा, ऐसे स्टे वर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, नेक्स्ट रूल है ये, फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट हो गया और इन एग्जांपल्स को अच्छे से कॉपी करना है, इनके बाहर एक भी एग्जांपल नहीं आएगा, ये तो मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि पूरे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, जो तुम्हारे लेवल के है ना पूरे आ चुके हैं यहाँ पे। पहला रूल क्या था कि जो मैस्कुलाइन जेंडर है उसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, एक भी लेटर इधर का उधर नहीं करना है। सेकंड रूल क्या बोलता है, आपको जोड़ना तो ESS है लेकिन कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलाइन आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वोवल ऑफ द मैस्कुलाइन एज का मतलब होता है जैसे कि, ड्रॉपिंग का मतलब है यहाँ पे छोड़ना, यानी जो मैस्कुलाइन जेंडर का एग्जाम्पल है उसके अंदर जो लास्ट वोवल यानी जो लास्ट लेटर है वोवल का, उसको क्या कर देना, आपको ड्रॉप कर देना, मतलब छोड़ देना है। जैसे कि एक्टर, अब एक्टर में लास्ट वोवल क्या आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, लास्ट वोवल क्या आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, तो इसको क्या कर देना, आपको छोड़ देना, कट कर देना, जैसे कि एक्ट्रेस हो जाएगा। ऐसे ही मॉनिटर मॉनिट्रेस हो जाएगा, और मॉनिटर का हिंदी अर्थ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि मॉनिटर का क्या बोलते हैं, हिंदी अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। टाइगर टाइग्रेस, जैसे कि आर के पहले क्या दे रखा है, ई दे रखा है, तो आपको चेंज कर देना है। जैसे कि इम्पेरर, इम्पेरर का मतलब होता है सम्राट, सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा इम्प्रेस। ऐसे कंडक्टर तो कंडक्ट्रेस हो जाएगा। अगर ट्रिक की बात करें, अगर ट्रिक की बात करूं मैं, ट्रिक लिखना चाहो तो लिख लेना, एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना उसको, यानी ऑथर के अलावा, सुनो मेरी बात, ऑथर के अलावा यदि आर के पहले ई या ओ दे रखा हो तो आपको हटा देना है। कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मैंने बता दिया ऑथर का। यदि आर के पहले ओ या ई दे रखा हो तो आपको हटा देना, आपके लिए मैंने इजी बना दिया। क्या ट्रिक है बेटा, यदि तुम्हारे सामने आर के पहले या तो ओ दे रखा हो या ई दे रखा हो, तो जब जेंडर चेंज करो फेमिनाइन में तो उसको हटा देना आर से पहले, फिर उसके बाद में क्या जोड़ देना, ESS जोड़ देना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है मास्टर, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। अब देखो, एक तो मास्टर होता है जैसे कि अध्यापक के लिए यूज करते हैं, मालिक के लिए यूज करते हैं, उसके लिए आ गया। एक मास्टर बालक के लिए यूज करते हैं, जो लड़का होता है ना उसके लिए भी यूज करते हैं, और जो लड़की होती है उसको हम बोलते हैं मिस। तो गाइज ये तुम्हारे सामने जो मैंने ट्रिक है वो तो आपको बता दी, और बेटा रियलिटी है, अगर तुम मेरी जगह रह के देखोगे ना ये PPT बनाने में खुद परेशान हो जाओगे। आपसे कितनी बार बोल दिया कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आते। कल एक लड़की का कमेंट आया था, रिलेवेंट कमेंट थे यार, वो मेरे मतलब कि बोलते ना अंदर ही अंदर एक फीलिंग्स जगा देना। अरे इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या रीज़न हो सकता है यार। बेटा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि समझ में नहीं आ रहा है, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो बाईलिंगुअल के अंदर मैं आपको PPT मतलब ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूँ। भाई मैं बाईलिंगुअल के अंदर ही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। वही देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो, कमेंट करो। जिस भी टॉपिक में समस्या है कि सर थोड़ा धीरे, मैं थोड़ा धीरे पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे फाउंडर, यानी जो संस्थापक होगा, संस्थापिका हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ। ऐसे हंटर हंट्रेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस हो जाएगा, निग्रो निग्रेस हो जाएगा, और निग्रो एक जाति भी होती है। ट्रेटर यानी जो देशद्रोही होता है ना उसको बोलते हैं ट्रेटर, ट्रेट्रेस, या फिर दो के बाज भी बोलते हैं। वेटर, अब देखो ये वेटर ध्यान रखना, जो होटल में काम करते हैं ना उनको बोलते हैं वेटर, घर में काम करने वाले को हम वेटर नहीं बोलते, वहाँ सर्वेंट बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। पोर्टर पोर्ट्रेस हो जाएगा, प्रिंस प्रिंसेस हो जाएगा, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस हो जाएगा, एम्बेसडर, ये तीनों के आप करके बताओगे, ठीक है।
चलो भाई रूल नंबर 3 देखो, बाय चेंजिंग परफिक्स और सफिक्स। सर इसका मतलब क्या है? ये तो हमने पहली बार सुना है। बाय चेंजिंग परफिक्स और सफिक्स क्या होता है? देखो परफिक्स हिंदी में जानते हो उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब प्रत्यय। तो यानी बाय चेंजिंग द परफिक्स द वर्ड बिफोर, यानी परफिक्स का मतलब पहले, परफिक्स का मतलब पहले, पर यानी पहले, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, पर का मतलब पहले। तो पहले वाले वर्ड को आपको क्या करना है? चेंज करना है। जैसे सन इन लो, इसका अगर जेंडर चेंज करोगे तो डॉटर इन लो हो जाएगा। और ये जो माइनस का चिन्ह दिख रहा है इसको हाइफन बोलते हैं, ये लगाना मत भूल जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कि लो के अंदर पुत्र, यानी कानून में पुत्र हो जाएगा इन दी अर्थ। और सन इन लो का मतलब फिर आप जानते हो क्या होता है। ऐसे सन इन लो हो गया, डॉटर इन लो हो गया, फादर इन लो हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने ये बता दिया आपको, एक एक एग्जाम्पल ले लिया। ऐसे बुल काल्फ का क्या हो जाएगा? काउ काल्फ हो जाएगा। कोक स्पैरो हैन स्पैरो हो जाएगा। मैन सर्वेंट मैड सर्वेंट, ही गोट सी गोट, जेक एज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लेना। कोई ऐसे बोलते ना एलिफेंट का जेंडर नहीं होता, तो वो देख लो आज ही जेंडर भी आपके सामने। आगे बात करें, कोई समस्या यहां तक? सफिक्स, अब देखो सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब आपको प्रत्यय लगाना है, यानी पीछे की तरफ आपको जोड़ना है। जैसे मिल्क मैन, तो मैन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा, दूध वाली, ठीक है। पी कोक पी एन हो जाएगा। स्कूल मास्टर स्कूल मिस्ट्रेस हो जाएगा। ग्रांड फादर का ग्रांड मदर हो जाएगा। स्टेप सन स्टेप डॉटर, वॉशर मैन वॉशर वुमन। तो ये एग्जाम्पल्स है, अच्छे से नोट कर लेना बेटा, मैं बोल रहा हूँ इसके बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं जाएगा, तुम कोई सी क्लास में पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, अच्छा रूल है, लास्ट रूल अपना ये, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी पूरे वर्ड को आपको चेंज कर देना है। पूरे वर्ड को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होगा, बस ये तो आपको याद करना है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं, आपको खुद क्या करना है? याद करना है, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। इंटायरली का मतलब होता है संपूर्ण, ये पूरा जो वर्ड है वो आपको चेंज कर देना है। जैसे कि बॉय का गर्ल होगा, फादर का मदर, एक बार पढ़ देता हूं मैं, ठीक है। डॉग का विच हो जाएगा। ड्रेक का मतलब यहाँ पे डक, इसका जेंडर चेंज हो जाएगा। ड्रोन का बी हो जाएगा। कॉक का एन हो जाएगा। बुल का काउ, ऑक्स का काउ हो जाएगा। वर्दर का क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। वेचलर का मेड या स्पिनिस्टर बोल देंगे। फोक्स का विक्सन, देखिए फोक्स भी कई बार आपके लिए अच्छा बन जाता है एग्जाम्पल, विक्सन। इसके बाद में बक का डो हो जाएगा, जो हिरन का बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं बक। हॉर्स का मेयर हो जाएगा। किंग का क्वीन। मोंग जानते हो ना, साधु, साध्वी हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। ऐसे नेफ्यू नीस हो जाएगा। सर का मैडम हो जाएगा। सन का डॉटर। अंकल का आंट। विचर्ड का विच हो जाएगा। स्टेग यानी जो 12 सिंगा होता है उसका अपोजिट, यानी जेंडर हो जाएगा हिंड हो जाएगा। हस्बैंड का वाइफ। विडोवर यानी विधवा, और विडो यानी जो विधवा हो जाती है ना औरत, उसको बोलते हैं विधवा औरत, ठीक है। कई बार इसको देखो विधवा तो बोलते हैं, रंडवा भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, रंडवा भी बोलते हैं। रंडवा उसे बोलते हैं, देखो एक कंवारा होता है, आज देख भी लो, कंवारा और रंडवा में अर्थ क्या होता है, ठीक है। यानी विडोवर किसे बोलते हैं? जो कंवारा तो उसे बोलते हैं जिसकी शादी नहीं हुई, और रंडवा उसे बोलते हैं जिसकी शादी होने के बावजूद या तो पत्नी छोड़ के चली जाती है या फिर स्वर्ग सिधार जाती है, उसको हम बोलते हैं रंडवा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिसेज, और यानी मिस्टर का जेंडर चेंज करना है मिसेज। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जो आपके लिए मैंने ये पीपीटी बनाई, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई, ये जेंडर था, इसके आउट ऑफ एक भी एग्जाम्पल नहीं जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहना। आज अपनी 4th नंबर की क्लास थी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा साउंड, उसके बाद मिसिंग लेटर, फिर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। पूरा सिलेबस मैं आपको गर्मियों की छुट्टियों में प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। और यदि आप अनअकैडमी चैनल पे भी ज्वाइन होना चाहते हो तो अनअकैडमी में सर्च करना मास्टरमाइंड विशाल के नाम से, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी फ्री के अंदर क्लासेज मिलेगी, ठीक है। सेम सिलेबस वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी आपका छोटा बड़ा भाई बहन है, एक बार उससे बोलना कि एक बार पढ़ के जरूर देखे। अगर पढ़ने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।